रिटर्निंग कान में होते ना है समस्या है भैया कभी हम कुछ ना कहते थोड़ा सा दिक्कत हो था जब रिटर्निंग मिलेला कलाकार के समझ में आवेला है लोग कोई बात नहीं है। आइए कलयुग का 5 सवाल गौर करे वाली बात बाबू जी आखिर ये कलयुग का 5 सवाल है कैसा और उस 5 सवालों का जवाब कैसा है आखिर उस जवाब का या सवाल का जो भी कह लीजिए असर क्या है आज के जमाना से कर मास्टर साहब सटान का है बाबूजी आज के वास्तविकता आज के रियलिटी पे भी रहा बिल्कुल एकदम सेट करिए आज जमाना में जो भी कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा बा दोष मानव का ना है दोष के घर बिरहा में आप लोगों के पता चल जाए आज मास्टर भूमिका के लाइन है। किसी को ना छोड़ा है कलियुगी का पहरा सभी को है ये अपने बस में बसाया हो रही धर्म की हानि यहाँ इस समय पापी ही आज संतों का सम्मान पाया सुनाओ कहानी मैं कलयुग की यारों अब बनकर व्यापारी आसवले करी के आया तो सदगुरु स्वामी बता दो ये जुग कैसा है भाई भाई ही भाई पे खंजरी चलाया। हारमोनियम बजाए तो भैया आवाज भी हारमोनियम को बढ़ा दे हेलो हमरे लेवल में गई दी आवाज भी हारमोनियम का होते ना हो बजाओ तो भैया थोड़ा से बढ़ा ले बाबूजी हो रही धर्म की हानि यहाँ इस समय पापी ही आज संतों का सम्मान पाया जे दिल का अच्छा बा जो सच्चा बा ओकर भैया समाज में कोनो कदर ना है जकरे दिमाग में कचरा भरल बा दिल में वह सब भरल बा ओकर सम्मान हरे नहीं भैया का इशारा कहीं और है लेकिन ना ऐसा तो कहबे ना करो चाहे कुछ भी हो जा भले मंच पर से उतरला के बाद कहले भैया सच्चा सम्मान आज के डेट में आज के जमाना में के मिलत है चाचा जितना कोई पापी बना घूसखोर बना जैसे में आप लोगों के देखे के मिलल हो न्यूज के द्वारा सोशल मीडिया पर तमाम ऐसा फलान ठेकान बाबा लोग उपरा गए हो और जितने हमने के देश का मेहरारू है एकदम पगला गए है घर में कैसे शांति आई घर का कलेश कैसे मिटी ओके आग ना पावत है कि हमने के प्यार से विश्वास से परिवार के चलवला पर परिवार में प्यार बढ़ी उन्नति बढ़ी एक चीज का नॉलेज ना है बस बाबा के चल जाए के बाबा गंगा जल दे दिया पानी दे दिया फूक के घर में छिड़क देवे के शांति आ जाएगी आई मेहररोने के चलते भैया करोड़पति हो जात हुआ बारे बाबा लोगन बड़ी सुंदर कवि जी भाव लिखला मास्टर कवाली है कैसे हो इशारा काफी है आपका वाह कोई आशिक किसी लड़की को अपना मासूका मान बैठा है कि हमारा मासूका है वो लड़किया भाव ना दे खाली घाव दे लेकिन फिर भी न जाने का दिक्कत रहे पीछे एकदम परल रहे वो लड़का के बात होती है खाली गूगल में डूबल रहे आप अरे झगड़ा लगे का हमारा गुरु जी का रिश्ता इतना बढ़िया है अरे मतलब
बीच का जवन प्यार मोहब्बत बा प्रेम बाबू सब मत समझ लिया। प्यार का होला हो। अपने बाबू से जाके पूछिए वो बताइए। हम तो इशारा उधर कितना लोग करबा हम कुछ कहबे ना कर। ए भैया वो लड़का दिल से मोहब्बत करत बा। एक दिन लड़की जानला कि हमरे चक्कर में पड़ल रहेला। लड़की गइल कल का हो कहिया हमार चक्कर छोड़बा। लड़कवा का दिलवा टूट के भैया एकदम दरार बढ़ गए। कहले जा जा बेवफा जा जा खत्म। कैसे ये अरे इतने करीब अरे इतने करीब आके दगा दे गई मुझे। इतने करीब आके दगा दे गई मुझे। चारी ही सम्मान है पाता। कलयुग में दुराचारी ही सम्मान है पाता। मास्टर साहब कहानी को शुरुआत नजम गलाएंगे हवा भैया। त्रेता युग बीता द्वापर जब सवार हुआ। त्रेता युग बीता द्वापर जब सवार हुआ। व्यापारी बन करके कलयुग तब तैयार हुआ। आया कलयुग धर्मराज की राजधानी में। आया कलयुग धर्मराज की राजधानी में। उखाड़ फेंक दिया पुष्प सब नदानी में। सुभाषा देवती जब फूल लाने आए हैं। सुभाषा देवती जब फूल लाने आए हैं। उजड़ी बागी देखी मन ही मन बुराए हैं। ऐ बाबूजी गौर करिहन बात उस समय की है जोना समय द्वापर का अंत होखे वाला रहल। पारा कलयुग का आवे वाला रहल। कलयुग महाराज सोचे। कलयुग महाराज के मन में 5 सवाल है। सोचे विचार बनाए कि मेरे 5 सवालों का जवाब कोई और नहीं 5 पांडव दे सकते हैं। क्योंकि 5 पांडव विद्वान है बलवान है
शासन हमारा आवे वाला है तो चल के जल्दी सवाल का जवाब ले ले। ए भैया, ए बाबूजी, कलयुग महाराज व्यापारी का भेष बनौलन, अपना शक्ति से 5 घोड़ा तैयार कैलन। 5 घोड़न के लेके 5 पांडव के फुलवारी बगिया में आ गेलन, घोड़न के बांध देला। ए बाबूजी, घोड़ा जानवर का जात हो, फुलवारी के चरत 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 मन में ना करना यार, कितनों मनावा इनके। इनका आदत है मेहरारू जात के हाथ है मार खेले का आदत है भैया, मजबूर हम आदत से। बड़की मोबाइल ले ये शोर पर फोरा गई घरे। ए भैया, घोड़ा फुलवारी के स्वर गइलन है। इधर देखे बैठ के मुस्कियात बाड़न ना, फुलवारी के घोड़ा स्वरत हुआ नहीं, बैठ के मुस्कियात हुआ कलयुग महाराज। उधर है बाबूजी, 5 पांडव में सबसे बड़े भैया युधिष्ठिर महाराज। सवेर का बेला हो, छोट भाई सहदेव के भेजलन के भैया जा फुलवारी से फूल लेके आवा, हमें पूजा करे के है। सहदेव जब फुलवारी में अइलन आ देखला फुलवारी तहस नहस हो गइल बा। सामने बैठल हो व्यापारी से पूछत बाना कि का महाराज आप के बानी और कार राउर घोड़ा हवन, राउर घोड़ा हवन, तो बताई कि हमरे फुलवरिया के काहे चरावत बानी। नम गुस्सा में लाल भी हम, चलो सही सही बतावा तो है हमरा से का दुश्मनी है, का दिक्कत है। कैसे मास्टर गीत लग गई। वाह भैया वाह, ओहो क्या बात है, क्या बात है। कौन खूबसूरत जवान लड़की के देख के कोनो बुढ़वा पगलायल है, बार बार लड़किया के मतलब अपने मिजाज में छेड़त हो, छेड़त है यार। कहले का मास्टर एकता चढ़ली जवानिया, अरे एकता चढ़ली जवानिया, तुझे हीरा चढ़ल नथुनिया जवानिया, जादू डारे ले हो नथुनिया, मंतर मारे ले जवानिया, जादू डारे ले हो नथुनिया, मंतर मारे ले जवानिया, जादू डारे ले हो नथुनिया, मंतर मारे। सहदेव कहराल बड़न का मास्टर आ दिल में उठल लहरिया, अरे दिल में उठल लहरिया, फेकलाऊ जड़ के मोर फुलवरिया नजरिया। और देखिए दुल्हन के पिताजी आदरणीय बड़े भैया दिनेश यादव जी, मां से उठल लहरिया, अरे दिल में उठल लहरिया, फेकलाऊ जड़ के मोर फुलवरिया नजरिया, 16 परिसे ले हो नजरिया, 16 परिसे नजरिया, आ बाबूजी सहदेव के सवाल जवाब के सुन के व्यापारी रूपी कलयुग महाराज कला बचवा हमें क्षमा कईदा, कड़कड़ाती धूप में अइली हम काल्हे के निकलल बानी, तोरे फुलवारी बगीचा के देखली छायादार आराम करे लगलिया, घोड़ा हमार फुलवारी चढ़ गेल, क्षमा कर द। लेकिन सहदेव कहे कि एक कदम ना मनबे ना कर, तो के घरे चले के वही दुआरे तो के सजा मिली, आ नहीं तो तुहारे एगो घोड़ा हम लेके जाई। यो कहना कि अच्छा एगो घोड़ा लेके जाइबा भैल का मास्टर। आ कलयुग राजा कहता ने मन मोरी बतिया, कलयुग राजा कहता ने मन मोरी बतिया, राजा कहता ने मन मोरी बतिया। हानी गया पारी हमसे भइल बा गलतिया, हानी
कहला कि बाबू सुना, बार बार तो से क्षमा मांगत थी, माफी मांगत है, लेकिन तू तन को तरस ना खात हुआ पुरनिया आदमी पर। आज तू घोड़ा ले जाएगा बात का देहला। बचवा सुना, एक ना बल्कि आई 5 घोड़ा लेके चल जा। तो ऐसे हम एगो सवाल करब, हमरे सवाल का जवाब दे दिया, ओकरे बाद लेके आ बाबूजी। जब सुनला सहदेव कला बुढ़वा लगा तो सनकल उनकल है, पागल है, घर से भागल है, लेकिन पते ना आई केकरा से जुबान लड़ावत है। सहदेव कला कि सुना, सवाल हमसे तू कहना तो का जवाब दे। दे बाबू सुना, इतना छरिया मत, सवाल हमारा ऐसा बा, जवाब ना देब यही जे बन्हा जाइब, यही जे खड़े रह जाइब, मने जे कठुआइले रह जाइब। कहना कि यार सवाल करा हो, सवाल कलन का मास्टर। अरे गरज के कलयुग सवाल तब, अरे गरज के कलयुग सवाल तब, आहई सुनावे लगल है, आहई सुनावे लगल हो सा देवजी के कही के बतावे लगल है। सहदेव से कल शुरू कैलन का, देखली एगो खेत रहल गेहूं गहरियरी, पिछवा से डार गइल गेहुआ के चरी। उत्तर दिहला ना जवाब बाही, उत्तर दिहला ना जवाब बाही, चढ़ावे लगल है, चढ़ावे लगल है हो सहदेव जी के कही के बतावे लगल है। सवाल कलन के सहदेव सुना, एक बड़ा ही हरा भरा गेहूं का खेत रहल, लेकिन वो खेतवा के पीछवा वाला जो डांडवा रहे, न बगलिया में खेतवा रहे, न जाने कैसे वो बीज के जोन बा डांड गेहुआ के चढ़ गई। सहदेव सुन के हंस लगला, कहला बुढ़वाई पूरा सनकल लगत है, कहीं सांड भैंसा चरत देखले होई, आई उल्टा पुल्टा सवाल करत है। इतना कहत है भैया सहदेव बनाए गइला, मोटहन बरहा से हो, देह एकदम टाइट भइल बा, आई करत हो, बनाएल बना। ए भैया ओना देखे ऋषि महाराज जो हो रहल बना, इंतजार कर रहल बना कि हमार भाई ना आई, पूजा में विलंब हो रहल बा, समय निकलत है, शुभ मुहूर्त जोन होला जन कहल जला, हाँ ब्रह्म ज्ञान का बेला निकलत बा, पूजा का समय निकल रहल बा। छोट भाई सहदेव ना आइला तो नकुल के भेजला, बोलन नकुल जा देखा सहदेव फुलवरिया में करत का हुआ, जा भैया उनहु के लेके आइया, आ लौटी है तब फूल भी ले ले आइया। नकुल अइला हो बाबूजी, अब फुलवारी में अइला के बाद जब देखलन कि भाई बनाइल बा, आज समनवा बैठ के एगो व्यापारी मुस्कियात है, कोनो फर्के ना है, समझ गल कि हो ना हो ये बुढ़वे बनले हमरे भैया के। फुलवारी तहस नहस भइल बा, मने समझ गइल कि का यहाँ समस्या भइल बा। आखिरकार ये बाबूजी ओ व्यापारी से पूछत बाने कि काहे हमरे भाई के बनला है। बात सवाल के आइल बा, कहला कि सवाल बनले हम नहीं की बनले, हमार सवाल ऐसन बा जे जवाब ना दे बना जाए। नकुल कहला ऐसन तो हर सवाल बा, तो ठीक है तनी हमसे सवाल पूछला कैसे मास्टर तरीक लाएंगे है। नकुल जी चलले भाई के खोजे,
अरे नकुल जी चलले भाई के खोजे कलयुग किया सवाल दूध बछिया का पिए माई माई माई। नकुल जी चलने भाई के खोजे कलयुग किया सवाल दूध बछिया का पिए माई। आए बाबूजी गौर करे वाली बात बा, गौर करे वाली लाइन बा। देखिए नकुल से यह सवाल के लग गया। नकुल सुना एगो गाय रहे बड़ी सुंदर बाछी गिरौले रहे, लेकिन तनकी ही देर में वो गैया अपने ही बछिया का दूधवा पिए लागल। यही का हमें अर्थ बता दा, एकर मतलब का है। नकुल सुनना कहला कि साफ पागल लगत है, हाफ नहीं साफ पागल, पूरा पागल है। अरे भैया नकुल इतने कहत अब देखो उन्हों का लाइन लग गई मनो। चलाओ मैं जाके वो बनाए गई सहदेव के बगल में पूछत बना। कलयुग महाराज पूछत बना का हो बाबू का भाई शर्म से मुड़ी झुकल है, बोले तो का बोले। इधर ये भैया दोपहर का समय हो गई बा। युधिष्ठिर महाराज परेशान मारन कि आखिर बात का है। हमार दोनों छोट भाई गईलन लौट के वापस ना आइला, जरूर कोनो समस्या लगत है। ए बाबूजी आखिरकार भीम के बोलौला है, भीम के बोलौला कहना भीम है गदा भाजल छोड़ तो मैं गदा लेके भाजा गदा भाजल छोड़ा फुलवारी में जा देखा दोनों भाई के लेके आवा लौट गया तो फूल ले ले है। विलम्ब तो हो गई बा लेकिन देरे सही पूजा तो करबे करब। ए भैया भीम जब अइला फुलवारी में मास्टर तो उनका दिमाग बदल गई। तो हो ना हो भैयावा हमार कहीं जंगल में ना गई होके, कोई फुलवारी से कट के रास्ता जंगल की ओर जा रहल बा। जैसे ही घुमाव गइल ना जंगल की ओर फुलवारी से आवाज आइल बा। क्या आवाज आइल बा मास्टर? गीत है भाव पे आ जा तू बा। नो 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 हम गावत ही ओकरे बाद है बा लगल है बा ये है कहत बारन कलयुग कहले तब भीम से मुझसे नियरा या बना। कलयुग कहले तब भीम से मुझसे तो हसे पूछिए बात हम तो हसे पूछिए तो हसे पूछिए बात हम हमारा आगे बताना। कलयुग काले तब भीम से मेरा या बना। आवाज ये फुलवारी से आइल बा है भीमिया हनिया कहा जात बाड़ा हेने आवा फुलवारी में आवा तुहार भाई हमरा गिरफ्त में हमरा कब्जा में हूं। हे भीमिया अरे अनिया उनिया का देखत बाड़ा? देखे के होता है हर देखा। जब देखलन हे हर का मतलब अपने भाइयन के ओर देखलन भीम की हमार दोनों भाई बनहाइल बरन और ई बुढ़वा मजा ले था। भीम समझ गए कि दाल में काला है। बाबूजी पूछे लगलन कि काहे बनला है? कहला बारे भाई तू सीधे सवाल करत हवा काहे बनला है? कहला हम नहीं बनले बानी तोहर भाई गलती के लिए हुन खाली सवाल के लिए बानी। हमार घोड़ा मांगे लगलन लोगन सवाल हमारे लोगन के बांध देले बा जवाब लोग नहीं खा देले। ए भैया सवाल के बाद आइल बा भीम कहला कि अच्छा ठीक बा यानी आपको सवाल हमरा भाइयन के बनले बा। कैसन सवाल आप कहतनी हमसे करी त? सवाल उनसे यह कहलन कि सुना ध्यान से सुनी है अपने दोनों भाइयन के तरह बैल बुद्धि मत हो जाई है। भीम एगो तुहरा लेखा लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा ढाकर भैंसा रहे। वो भैंसवा के अगो नाद
पिछौनाद। तो ये बताओ भैंसा मुंह से खाई की? हाँ गड़ियों से। बेकार आदमी हो यार, मैंने यहाँ कह सकला कि पिछवा से खाई। साफ ही गोबर हो यार, क्या करबे, यही से इनका नाम गोधन पर गई। गोधन कुटाला। अरे शुद्ध भाषा ही कह सकला कि पिछवा से। ए भैया सुन के भी हंसे लगला, कहला कि कैसन सवाल है। ई जरूर लगा था कहीं भैंसा ना धायल देखले हो। ये बुढ़वा के कुछ दिमाग कई लगत हल्लुक है। इतने कहते भैया भीम भी बनाए गईलन, मैंने 3 जने बनाइल बनन। आप उन्हें देखे शाम के बेड़ा होके वाला युधिष्ठिर परेशान बना, इधर से उधर चक्कर लगावत हो महल में। क्या करी, आखिर हमरे पीठ पीछे का हो रहा बा, कुछ समझ में नहीं आवत बा। बड़ा परेशान बना है बाबूजी। अब परेशान में एकदम परेशानी इतना बढ़ल जात बा, रहल ना जात बा। अर्जुन के बोलना गला, अर्जुन आवा, सारा काम काज के छोड़ दे भैया, फुलवारी में जाके देखा कि वहां हो का रहल बा। मास्टर साहब गीत लग गई, आजा। गीत के साइलेंट का भाव याद बा, कहना है अर्जुन धनुधारी कैले तैयारी। व्यापारी रूपी कलयुग महाराज, अर्जुन है जल्दी आवा, तोहरा नंबर है, अब तोहरा बारी है। अर्जुन कहला कि बाप रे बाप, इतनी कड़क आवाज के करे है। खैर फुलवारी में गईला है अर्जुन, देखना सामने को व्यापारी बैठल बा। कहला कि महाराज तो आपने हमें बुलाया, आपने हमें आवाज दिया। कहला कि एकदम सही पहचान गईला। अर्जुन बड़ा ही शालीनता से पेश आवत, बड़ा सम्मान करत हुआ। आप हैं कौन, आप कहाँ से आए हैं? मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं अर्जुन आपका सम्मान करता हूँ। ए भैया अर्जुन के आदर भाव के देख के कलयुग महाराज बड़ा प्रसन्न होते हैं, कहने लगा था ही हमारे सवाल का जवाब दे दी है। खैर भैया बात हो रहा बा, भाई के अपना देखना भाई बनाइल बनन, बात सवाल के आइल बा। सवाल के बाद आइल अर्जुन कहने महाराज तो ये बात है, हमारे भाइयों ने आपके साथ गलतियां की है और आपने सवाल किया है, जवाब लोग ना दे पहले हम बनाइल बना, तो हमसे सवाल करी जवाब हम दे, हमरे भाइयन के छोड़ दे, भाव खो गइल बड़न। अर्जुन से सवाल कैलन, का मास्टर बोझा नाही उठल हारी गई लाकर हमारा। लकड़ी ऊपर लकड़ी के बनल बा दोबारा।
एक लकड़हारा रहे जंगल में गई लकड़ी कटलस, हाँ, हल्का बोझा रहे, लेकिन जब बोझा के उठलस तो बोझा ना उठल। हाँ, न जाने वो लकड़हारा के मन में का विचार आइल कि लगल भारी बोझा रच रस के बांधे। सवाल ये है बाकी जब हल्का बोझा ना उठल तो भारी काहे के बंधलस। हाँ, हाँ, अर्जुन सोचला कि हो सकेला सीधा साधा ही घुमा फिरा के सवाल करत हुआ। अर्जुन कहला कि महाराज उस लकड़हारे को जा करके आपको मना करना चाहिए, वो हल्का बोझा ही लेकर जाए। हाँ, कलयुग महाराज कपारे हाथ धक के बैठ गए, कहला कि सबसे बड़ जवाबी ना हो चला हो धीरा। सबसे बड़ विद्वान तो यह बड़ा सवाल का जवाब तो एकदम गोरे कागज की तरह देते हुआ। कहला ठीक है जान नंबर दोहरो लाग गई। ए भैया ए बाबूजी अर्जुन भी बना गेल बारन है ना। देखी सूर्यास्त हो गई बा, युधिष्ठिर महाराज एकदम परेशान हुआ, बेचैनी बढ़त बा। मैं तरतर पसीना भी छोड़त बाना कि का समस्या है, आखिर ऐसन कवन साजिश कवन चाल बा कि हमार भाई लौट के ना अइला, ऐसन तो कबो ना भइल रहे। आखिरकार है भैया युधिष्ठिर स्वयं चल पड़े हैं कि मैं जाऊंगा, मैं जाकर के देखूंगा कि मेरे फुलवारी में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ए बाबूजी युधिष्ठिर जब अइलन और देखलन कि हमार चारों भाई तब बनायल बना बारे, युधिष्ठिर का नजर चारों भाइयन पर नजर पड़ल बा। समनवा एगो व्यापारी बैठ के मुस्कुरात है, अपन खाना पानी ले ले है, खात पियत है, कोनो गम ना है। ओकरे सामने ओकरे सामने ओकर उम्र से कम, ओकरा उम्र से कम मान लो ओकर लइका तमाम 4 गो लइका बनायल बना, लेकिन बारे बुढ़वा के तनिक दया ना है। बुढ़वा मस्ती में खात पियत है, समझ गया कि बुढ़वा दुश्मन है, बुढ़वा ये दुश्मन है, तबे तो मुस्कुरात है। डायरेक्ट सवाल करना, सीधे सवाल करना कि महाराज मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप मेरे फुलवारी बगिया में आए हैं, आपका बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है, लेकिन सही बताइएगा कि आपने मेरे भाइयों को क्यों बांधा है। इतने सुन के व्यापारी रूपी कलयुग महाराज कहना गिरी बाप रे बाप, तो सच्चों में आगम जानी बना। आखिरकार ये बाबूजी बाद सवाल के आइल बा। युधिष्ठिर अड़ जाते हैं, कहते हैं महाराज तो चलिए, मात्र आपका सवाल ने हमारे भाइयों को बांधा है ना, आप हमसे सवाल करिए, जवाब हमसे लीजिए। एक नहीं जितना सवाल किए हैं सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, मैं युधिष्ठिर सारे सवालों का जवाब दूंगा। इतने कहते भैया उन्होंने से सवाल कर देना, उनसे ही है सवाल करना कि हे युधिष्ठिर एगो कुआं रहे, कुआं भरल रहे, एगो गगरी लिया के कुआं से पानी भरल गए, आज 7 गगरी ला के ओकरे समक्ष रखल गई, एक ही गगरी के पानी है, दोबारा सारा ना लेवे के पड़े, एक ही गगरी का पानी जैसे ही उझिलल जा वो 7 गगरिया में एक एक के बार में गगरिया भर जा। माने कहे के मतलब कि एक गगरी के पानी से 7 गगरी भर गई, लेकिन 7 गगरी का पानी जब एक ही गगरी में डालल गई, वापस डालल गई, वो गगरिया धवे पर रही गई। इसी का हमें उत्तर दे दीजिए, इसी का अर्थ हमें बता दीजिए। युधिष्ठिर जब सुना हो समझ गए कि ऐसा सवाल करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, ये जरूर कोई शक्ति है, भेष बदल करके आए हैं। कहला महाराज आपने सवाल जो किया है बड़ा ही अद्भुत सवाल है, ठीक है मैं जवाब दूंगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? आखिरकार बाबूजी शर्त पे बात आइल बा, बता रहल बड़ा का शर्त बा, हक लाइन कि प्रश्न का जवाब धर्म, प्रश्न का जवाब धर्म राजा जी बतावे लगले। आप होई कलयुग मानी बतिया हमारी। ऐ बाबूजी युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज शर्त हमारी है, बाकी जौन भी पूछब रहूंगा सही बताए,
असत्य का प्रयोग मत करिएगा। कहते हैं बिल्कुल। कहना पहले हमको महाराज कहना बंद करिए। कहना नहीं नहीं, आप भगवान हैं, मेहमान भगवान होता है, आप भगवान हैं। बाबूजी पूछत बने युधिष्ठिर की सही सही बताइएगा कि आप कलयुग महाराज हैं कि नहीं हैं। इतने बात सुनत कलयुग महाराज मुंह फेर दिल, मतलब बात से मुकर गया। कहला कि नहीं नहीं, मैं कहां से कलयुग हूँ। अरे फटी धोती मैला कुर्ता मैला गमछा, हम व्यापारी हैं, हम कोनो कलयुग महाराज ना है। कहला बारे महाराज आपका नाम है कलयुग, कलयुग। पहले ही मतलब झूठ बोल देली, सर तो चूंकि बनाए रहे। बाबूजी फिर से पूछते हैं दोबारा कि महाराज सही बताइए, झूठ मत बोलिए, आप कलयुग हैं कि नहीं हैं। मुस्कियात हुआ, हाँ मैं कलयुग हूँ। बारे महाराज सम्मान है आपका, आप आए, हम धन्य हो गए। आपका सवाल था पहला सवाल जो आपने सहदेव से किया था, जवाब मैं देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शांति से एकदम बैठ गए, ध्यान लगा के बारे युधिष्ठिर सुन रहल माना कैसे। पहला सवाल देहू डाड़ वाली बतियाई साहेब, आप बड़ लोग गरीबा बन के राखी लतियाई। बाबूजी पहला सवाल का जवाब देते हैं कि आपने जो गेहूं डांड वाली बात तो सवाल कैली है, इसका अर्थ यही है साहब कि आपके आने वाले शासन में पहला काम यही होगा कि गरीबी आदमी सताया जाएगा और अमीर मस्ती में, मने अमीर का झोली भरल रही, गरीब का झोली खाली रही। जैसे में आप लोगन के देखे के मिलत है, चाहे अमीर इंसान गरीब पर चाहे जब अत्याचार कर दे। जैसे में भैया का कहल जाए देखते मानी रिचार्ज का समस्या ढाई से बढ़ गए 50 से 100 रुपया। मैंने जहाँ डाटा नहीं के चलावे वहाँ 50 रुपया बढ़ल बा, जहाँ डाटा यूज होता है 100 रुपया बढ़ गई बा। मैंने आप शासक हैं, राजा है, राजा चाहे जब मर्जी है कलयुग में प्रजा पे अत्याचार कर सकता है, अपनी नीति राजनीति अपना सकता है। सुन करके प्रसन्न होते हैं कि हाँ मेरे शासन में पहला काम यही होगा, गरीब सताया जाएगा। बारे महाराज बारे आपका शासन ले है दूसर का सुनी कैसे। दूसरा सवाल गाया कछुआ कपिए दूधवा, कलयुग में माई जहन बेटी बड़ी भाई। हे महाराज दूसर का सवाल जो रउआ नकुल से कैली कि गैया अपने बचिया का दूधवा पिए लागल। साहब एकर मतलब भी है बाकी आपके शासन में कुछ ऐसा भी काम होई, कुछ ऐसा मतारी हुई हन, अगर माई बेटवा के बीच अनबन हो जाए तो मतारी कहे कि जा जाए पुता जा तहर माटी लगो तोहर नाश हो जा बिला जा। अरे तू ना हवा तो का भइल, हमार बेटी बाना ओकरे किहे जाई, पूरा संपत्ति ओकरे के लिख। मने उ मतारी ओइजा भी चल गई, हाँ ओइजा जाके अपने बेटी में और सास में सास पतो में ओइजा ऐसा लई लगा दी, ऐसा झगड़ा लगा दी हैं, ओइजा अलगा बिलगा कुल करा दी हैं। मने कुछ मतारी ऐसा काम करी है जो कलयुगी मतारी का यहाँ अपना बेटवा पतो पर ध्यान ना दी है, दूसरा के बेटवा पतो पर ध्यान दी है, मैंने अपने बिटिया पर ध्यान दी है, अलगा बिलगा करा के काम खत्म कर दी है। सुन करके प्रसन्न हुए कि हाँ मेरे शासन में ऐसा होगा। और देखिए दूल्हे राजा के बड़े भैया आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार है, प्रणाम बा, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेना ना सुरेंद्र भैया आशीर्वाद मिलत था बिरहा में जितना मिल जला बिरहा गावत समय चाहे जय रुपया मिले मेनू है तो होला तरज धुन पर जितना मिला था ना जोड़ाला बिरहा गावल जला जब जितना उम्मे मिलेला समझा कि असली मेहनत ये है। तुम्हारे बतिया निराली है भैया। बाबूजी अब कहते हैं युधिष्ठिर की महाराज अब तीसर का सुनिए कैसे। तीसरा सवाल भैंसा के आगे पीछे न दवाई साहब, आजकल के पारा
बाबूजी तीसर का सवाल का जवाब देना कि भैंसा वाली बात जौन रहे भैंसा के एगो नाथ पीछे नाथ मन मुँहे से खाई कि पीछे से खाई साहब एकर मतलब भी है बाकी आपके शासन में राजनीति चरम सीमा पर हुई इतना राजनीति का घूट बच्चा बच्चा पी रही हैं आज का मिला था हेलो जौनल लइकन के पानी छुए नहीं खे आवा मतारी बाप कुल साफ करत हम वो लइकवा कुल कहत फलाने ढेकाने जिंदाबाद उनके पते ना कि वो करन